कि गुड़गांव का रियल एस्टेट बहुत बूम करा है। From the last 10 years or a decade, we can say गुड़गांव ने, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर टू सिक्योर माय फ्यूचर। तो अगर किसी का बजट 60 लाख के अराउंड है तो इस बजट में अगर आपके पास 10 से 15 लाख है लेट्स से, प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग एवरी डे। तो फरीदाबाद इज द अपकमिंग, जिस जगह ऑप्शंस होंगे ना, बैरल लैंड होगी, खाली लैंड होगी, वहां पर प्लानिंग हो सकती है, वहां कल बदल सकता है। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं प्रॉपर्टी पे प्रवचन एपिसोड 4 पे। एंड आज हमारे साथ हैं राजेश मित्रा जी फिर से, एंड द डायरेक्टर ऑफ एंजल होम्स। हेलो सर। हेलो अयान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। सो सर, आपका आज स्वागत है वंस अगेन एंजल होम्स में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आज फिर से बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं फरीदाबाद की मार्केट के बारे में, एंड देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ काफ़ी क्वेरीज आ रही है एंड पीपल आर आस्किंग कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या फिर गुड़गांव की मार्केट वगैरह हम पूछ रहे हैं। एंड काफ़ी यंग ऑडियंस की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है। तो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं आज एंड देखते हैं कि मोस्ट वेलकम हम। तो सर, मैं स्टार्ट करूंगा गुड़गांव के मार्केट से। मैं देख रहा हूँ लास्ट के मेरे पेरेंट्स की तरफ से मैं सुनता हूँ, बातें हो रही हैं रिलेटिव्स की साइड से भी, कि गुड़गांव का रियल एस्टेट बहुत बूम करा है। आपको भी पता है ना, जैसे लास्ट 10 इयर्स में। बट आज के टाइम पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक हॉट प्लेस है। बट एक तरह से अगर मेरे पास कोई एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेट्स से 50 लाख या 80 लाख, तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या फिर ना करूँ। लोगों को जानना है कि गुड़गांव में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इज देयर एनी अदर प्लेस, क्योंकि फरीदाबाद का बहुत सुनने को आ रहा है। तो शुड वी इन्वेस्ट इन फरीदाबाद, एंड अगर करें तो फिर कहाँ पे फरीदाबाद में? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। देखिए, आज के टाइम में गुड़गांव नेचुरल फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स और ए डेकेड वी कैन से गुड़गांव ने काफ़ी राइज किया है। अगर आपने जैसे कहा कि इफ समबडी है 50 लाख और 60 लाख इन हिज पॉकेट एंड ही वांट टू इन्वेस्ट, तो गुड़गांव में अगर वो आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसको एक अफोर्डेबल फ्लैट ज़रूर मिल सकता है, जहां पर वो इनिशियल कुछ डाउन पेमेंट करके रेस्ट ऑफ द बैंक लोन देके वो ज़रूर उस फ्लैट को ले सकता है, या इतने बजट के आसपास भी उसको मिनिमम 2 BHK फ्लैट वन टाइम पेमेंट पे भी मिल जाएगा। बट इसी चीज़ को अगर हम फरीदाबाद में बात करते हैं, अमाउंट और बजट तो छोटा है, लेकिन फरीदाबाद से ही साथ में सटा हुआ पलवल है, जहां पर आप इस बजट में एक प्लॉट जरूर ले सकते हैं 100 से 150 गज के बीच का। वो आपको जनरली आज के टाइम में ट्रेड कर रहा है 38,000 से लेकर 45,000 पर स्क्वायर यार्ड के बीच में। तो अगर किसी का बजट 60 लाख के अराउंड है तो इस बजट में उसको पलवल के अंदर एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकता है। फरीदाबाद की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर अपने बजट के साथ वो होम लोन को इन्वॉल्व करता है तो एक सेमी लग्जरी फ्लैट की तरफ भी वो जा सकता है। तो दिस वे वी कैन से गुड़गांव से फरीदाबाद अपना एक डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल प्लेस है। यहाँ मोर ऑफ द रेजिडेंशियल आपको पीस कंफर्ट मिलेगा। गुड़गांव आप जानते हो MNC कॉर्पोरेट का कल्चर है, तो मोस्ट ऑफ द लाइफ काफ़ी तेज दौड़ रही है। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के पास, तो फरीदाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द पीसफुल लिविंग। सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, हम सब ने गुड़गांव में भी इन्वेस्ट किया है, आप सब भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, और आज के टाइम में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव बहुत सारे आप सुनते होंगे कि फरीदाबाद के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, फरीदाबाद में इन्वेस्ट भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, एंड दे आर गेटिंग गुड बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन ROI दे वुड बी गेटिंग फॉर श्योर। क्योंकि आई हैव सीन इन पास्ट इयर्स कैसे अब दिल्ली, नोएडा के लोग भी ना फरीदाबाद में इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो द अट्रैक्शन टुवर्ड्स फरीदाबाद हैज बीन इंक्रीजिंग एंड द मार्केट ओवरऑल, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अब लोग जानते हैं कि फरीदाबाद में इन्वेस्ट करने का भी कितना ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, उसकी वजह है, आज से पहले फरीदाबाद तक अगर आप कनेक्टिविटी को देखेंगे तो वो कनेक्टिविटी आप थ्रू हम बात करते हैं जो घाटा के रास्ते से होते हुए, पहाड़ के रास्ते से होते हुए आप गुड़गांव से फरीदाबाद आते थे। आज के टाइम में आप अगर हम बात करते हैं थ्रू कुतुब के एरिया से अगर आप घूम के भी आते हैं तो रोड्स आर वेरी वाइड, आज ट्रैफिक उन रोड्स पे भी नहीं है। या आप थ्रू पलवल रूट के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे थ्रू पलवल रूटिंग होके आप गुड़गांव से आते हैं, किलोमीटर ज़रूर ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है उतने ही टाइम या उससे कम टाइम में यू कैन कम ओवर फ्रॉम देयर टू फरीदाबाद। सेकेंडली, अगर हम नोएडा और दिल्ली के लोगों की बात करूं तो वो भी नए जो दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट के थ्रू आते हैं, विद इन 15 to 20 मिनट दे कैन कम फ्रॉम दिल्ली और नोएडा टू फरीदाबाद. So that's why Faridabad is becoming hot destination as for investment, as for living. आप जानते हो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के अंदर आज जो भी जॉइंट फैमिलीज रह रही हैं, अगर वो मान के चलते हैं 500 गज के भी एक प्लॉट में या 500 गज के एक फ्लैट में भी रह रहे हैं, when बच्चे बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं, हर एक को अपना इंडिपेंडेंट रूम चाहिए, तो अगर उनको उस कैटेगरी में वहां सेल करने के बाद यहाँ डबल द साइज ऑफ द फ्लैट या डबल द साइज ऑफ द प्लॉट मिल जाता है इन द सेम बजट रेशियो, सो व्हाई दे पीपल वुड नॉट कम. जब टाइम ट्रैवल डिस्टेंस 15 से 20 मिनट हो गया, आप सोचिए अब दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, अगर मान लीजिए आप ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक जाते हैं तो आपको कई बार 40 से 50 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं. तो इस सिटी बैरियर को क्रॉस करने में ऑब्जेक्शन ही क्या है? कॉस्ट कम हो रही है, कम कॉस्ट में आपको ज्यादा लैंड मिल रही है, कम कॉस्ट में आपको बड़ा फ्लैट मिल रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के टाइम में फरीदाबाद में फैसिलिटीज की बात करें, कहीं कोई कमी नहीं है. दिस इज इन द सेंटर प्लेस. आप किसी भी डायरेक्शन में विद इन 30-40 मिनट आप मूव कर सकते हैं. आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर से ओनली 30-40 मिनट्स के डिस्टेंस पे, सेम वे में गुड़गांव रहने वालों के लिए पालम एयरपोर्ट है जो 30 to 40 मिनट्स है. दिल्ली में रहने वालों के लिए भी एयरपोर्ट उतना ही डिस्टेंस पे. सो किसी भी चीज की कनेक्टिविटी को हम कुछ चीजों से ही कैलकुलेट करते हैं. हाउ फार इज द एयरपोर्ट, हाउ फार इज द हॉस्पिटल्स, हाउ फार इज द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एवरीथिंग यू हैव इन फरीदाबाद. सो फरीदाबाद देखा जाए तो आप कंपैरेटिवली किसी भी एंगल से कम नहीं है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे लास्ट के कुछ टाइम में फरीदाबाद का Shift आया. इंफ्रास्ट्रक्चर ना जो शिफ्ट हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. क्योंकि True. अब तक जैसे वर्ल्ड स्ट्रीट था यहाँ पे, अभी भी वर्ल्ड स्ट्रीट इज अ मेजर अट्रैक्शन, बट उसके अलावा आई हैव बीन सीइंग कि कितने ज्यादा उसके अराउंड और डेवलपमेंट हो रहा है. एंड जो मॉल्स आ गए हैं नए नए, एंड ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है जैसे आपने बताया मुझे, इट्स जस्ट कि वो मेरे ख्याल से और इम्प्रूव होती जा रही है, क्योंकि और चीजें लाइक और प्रोजेक्ट्स. अभी मैं आपको एक चीज और, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, FNG जो काफी लंबे समय से बन रहा है, ये कनेक्टिविटी और ओपन अप होने वाली है. मंझावली पुल जो कि ऑलमोस्ट नियर टू फिनिशिंग लाइन के ऊपर है, 1-1.5 किलोमीटर का पैच बच गया है नोएडा के साइड से. जिस दिन वो ओपन अप हो गया, आप ये मान के चलिए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल गो थ्रू दिस रूट फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव. दिस वुड बी द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे कि वो फरीदाबाद में एंटर कर पाएंगे, यहीं से गुड़गांव आ जा पाएंगे, उनको जैम से काफी मुक्ति मिलेगी. और ओवर एंड अबव आई वुड से कि FNG, जेवर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, FNG, ऑलरेडी नेशनल हाईवे 2 ऑलरेडी. इसके अलावा आप गुड़गांव से थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के थ्रू फरीदाबाद आ सकते हैं, या पहाड़ के रूट से आप आ सकते हैं. तो फरीदाबाद में आने के 8 से 10 वे आउट खुलने वाले हैं. कुछ खुल चुके हैं, कुछ खुलने बाकी है. इन सब के बाद फरीदाबाद में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, here we have the IMD, we have the industrial areas here, we have the transport nagar separate here, we have every infrastructure here. जहां पर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है तो भी आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आसपास अच्छे लोकेलिटी में रह सकते हैं. इसके अलावा अच्छे स्कूल्स, जितने आपके मेजर स्कूल्स हैं, ऑल आर हियर. जो दिल्ली के बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी, जो नोएडा और गुड़गांव में है वो भी. अपकमिंग टाइम में जो आप नए मॉल्स देख रहे हो, लाइक आपने बात की ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट की. ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट इज नॉट ए स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ 110 एकर्स. आज ये 20 से 25 एकड़ में बना हुआ है. आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ग्रोन अप हो रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है, आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स फिलअप हो रहे हैं. आने वाले टाइम में इसके अंदर PVR स्क्रीन्स ओपन अप होने वाली है. बाय द टाइम इट वुड बी अपने आप एक बड़ा एंटरटेनमेंट हब होगा या बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन होगा. बड़े बड़े ब्रांड्स जितने आप शॉपिंग के लिए आज मेरे ख्याल से फरीदाबाद में अच्छे HNI क्लाइंट्स रहते हैं, या हम आप भी वेडिंग कलेक्शंस के लिए या किसी भी रीज़न से बेस्ट ब्रांड्स कलेक्शंस के लिए हम साकेत विजिट करते हैं, या कभी हम CP विजिट करते हैं, कभी हम MS मॉल विजिट करते हैं, कभी हम मॉल ऑफ इंडिया नोएडा विजिट करते हैं. तो ये सब धीरे धीरे ज़रूरतों के लिए सारे ब्रांड यहाँ आते जा रहे हैं. आने वाले टाइम में इन वजहों से आप इन जगहों पे नहीं जाओगे. आपकी शॉपिंग, आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर के लिए, आपकी मदर के लिए इजी प्लेस, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा. तो फरीदाबाद इज द अपकमिंग नेक्स्ट बेस्ट, वेयर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पर रह भी सकते हो, आप यहाँ पर अपने
भाई बहन या अपने आने वाली जनरेशंस के बारे में सोचे तो बेस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, फैसिलिटीज, एवरीथिंग यू हैव. सो आई डोंट थिंक सो कि हमारे को आज किसी कंपैरिजन की जरूरत है कि विच सेक्टर इज द बेस्ट. ऑफ कोर्स गुड़गांव कॉर्पोरेट हब है, रहेगा और डेंस होता चला जाएगा, लेकिन गुड़गांव भी डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है मानेसर, कुंडी की तरफ. सेम वे में फरीदाबाद भी एक्सपेंड कर रहा है. और ओवर एंड अबाउ जब भी हम इंटरनेशनल होते हैं, व्हाट वी वुड से, वी लिव्स इन दिल्ली एंड एनसीआर. सो फरीदाबाद इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनसीआर. और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के मींस मैप के ऊपर फरीदाबाद हैज इट ओन आइडेंटिटी because of Amrita Hospital, which is one of the largest in Asia. We have in Faridabad. It's near to Jewar Airport, which would be the one of the largest Asia's airport. जो ओपन अप होने वाला है वो फरीदाबाद के पास में है. तो फरीदाबाद के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण फरीदाबाद अपने आप में अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है. दैट इज वेरी लाइक अमेजिंग. अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मतलब रोड्स वगैरह, सब कुछ है ही. एंड चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप एक ऑफिस वर्कर हो, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, जैसे आपने बताया, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो एंड आप मान लो एक यंग पर्सन हो लाइक 23-24, अभी कॉलेज से भी निकले हो, सबके लिए यहाँ पे जगह है. एवरीवन कैन स्टे हियर. आपको चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, आपको रहने आना है, आपको अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, और इन जनरल आपको अपने कोई जगह ऐसी चाहिए जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहते हो, या फिर आप इन जनरल सेटल होना चाहते हो. कनेक्टिविटी तो इतनी अमेजिंग है ही. लाइक देयर इज like no other reason कि आप अब यहाँ पे ना रहो. तो like this is very amazing अगर देखा जाए. And but एक चीज है कि अगर मैं कंपेयर करूँ गुड़गांव, अब जैसे आपने बताया पलवल की तरफ भी, क्या आप थोड़ा सा और बता सकते हैं लाइक पलवल का क्या सीन लाइक ये आ रहा है पूरा? देखिए बेसिकली हरियाणा में सबसे पहले कुछ एक प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे दीनदयाल योजना. इस योजना के अंदर क्या है, गेटेड कम्युनिटी में 108 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड के बीच में प्लॉटिंग्स इंट्रोड्यूस की गई. ये पॉलिसी अब फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए नहीं अवेलेबल, बट अपकमिंग पलवल, होडल, इन एरियाज के लिए पॉलिसी आज भी ओपन है. सो जो नए डेवलपर्स हैं या पुराने डेवलपर्स हैं या जो वेल एस्टेब्लिश डेवलपर्स हैं, वो अपनी इन पॉलिसीज के अंदर जो भी गेटेड के अंदर दीनदयाल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वो पलवल या होडल की तरफ लेके आ रहे हैं. और जैसे कि आप जानते हो कि पलवल में ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी के लिए, चाहे देहरादून आपको जाना हो, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे गुड़गांव जाना हो, चाहे आपको नियरेस्ट किसी भी कनेक्टिविटी आगरा की तरफ जाना हो, सारे फ्लायर्स पलवल की तरफ उतर हैं. तो पलवल में मेट्रो भी ऑलमोस्ट प्रपोज पास हो चुकी है. इन सभी एंगल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आने वाले टाइम में जो आज प्लॉट्स का रेट है, अपकमिंग टाइम में फरीदाबाद की तरह ये रेट्स भी डबल या ट्रिपल हो जाएंगे. एंड इट वुड बी वेरी सून. आज भी हम देखते हैं कि अगर आप पिछले साल की ट्रेंडिंग देखो और इस साल की ट्रेंडिंग देखो और ये लास्ट 6 मंथ्स की देखो, प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग एवरी डे. इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, आज आप ये जरूर सोचते हैं फरीदाबाद में अगर आप रहते हैं कि क्या मैं पलवल रहने जाऊंगा या मैं पलवल में मेरा सेटअप होगा. किसको पता था? अगर गुड़गांव की पुरानी पिक्चर की तरफ आप जाओ, गुड़गांव भी, फरीदाबाद वाज मोर डेवलप्ड, गुड़गांव वैसा डेवलप नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिली. गुड़गांव के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज, मारुति ने कदम रखा, कल बदल गया. यू नेवर नो जिस जगह ऑप्शंस होंगे ना, बैरल लैंड होगी, खाली लैंड होगी, वहां पर प्लानिंग हो सकती है, वहां कल बदल सकता है. जहां ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वहां बदलने की गुंजाइश खत्म हो गई, वहां तोड़फोड़ करके कुछ नया नहीं बनेगा. लेकिन जहां लैंड की अवेलेबिलिटी है तो वहां कुछ भी कल बहुत बड़ा आ सकता है. गवर्नमेंट कुछ भी सोच सकती है. तो आप सोचिए वहां अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत हाई है. लेकिन हाँ, हमें आज नहीं दिख रहे. तो आज हम सोचते हैं कि वहां हम इन्वेस्ट क्यों रहे. हमें लगता है नहीं, पलवल तो पलवल है. कल गुड़गांव को भी दिल्ली से कंपेयर किया जाता था, गुड़गांव की कोई खास नाम नहीं हुआ करता था. एट दैट टाइम फरीदाबाद वाज ऑन द पीक. साइकिल मैन्युफैक्चरिंग या बहुत सारे ऐसी यामा प्लांट्स, राजदूत, जेसीबी, ये यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो शायद वहां नहीं थी. लेकिन मारुति आई, उसके बाद कॉर्पोरेट हब बना, सीपी की रिप्लेसमेंट गुड़गांव से होने लगी, गुड़गांव में बड़े बड़े ऑफिस कल्चर आने लगे. सो कल बदल गया. उसके मुताबिक वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने लगा. सेम वे में आज जब फरीदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लैंड के प्राइसेस गुड़गांव के ऑलमोस्ट नियर टू इक्विवेलेंट है. तो अगर हम धीरे धीरे जो अच्छी क्लाइंटल है, जो काम गुड़गांव में करते हैं और वापस आके शांति प्रिय फरीदाबाद में रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे एक अच्छे बड़े प्लॉट के अंदर
एक बड़े कोठी के अंदर मैं रह सकता हूँ, तो व्हाई नॉट ही शुड लिव हियर। थोड़ा सा ट्रैवल ही तो करना है। आई मीन Sorry. बेटर पीसफुल लाइफ है, आपके पास सारी एमिनिटीज हैं, तो यस यस नो ब्रेनर फॉर पीपल। ऑफ कोर्स। एंड अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फॉर लाइक पीपल, आजकल की यंग जनरेशन जो एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे है, like they are grown up but they have a lot of responsibilities but they're also not young, the age range of 27 26 28 या 29, ये people जो आखिरी 3 से 4 साल से जॉब कर रहे हैं, they have saved up some amount and now they want to invest it to secure their future, and as we all know कि real estate is one of the best places to invest in। आप SIP ले लो, गोल्ड ले लो, वो सब तो ठीक है, बट रियल एस्टेट लाइक इज द बेस्ट। लाइक ऑफ कोर्स जैसे आपने पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी हमें बताया है इसके बारे में। तो अगर आपके पास 10 से 15 लाख है, लेट्स से, है ना, मैं कुछ टाइम से जॉब कर रहा हूँ, आई हैव सेव्ड अप दिस मच एंड आई कैन टेक सम अमाउंट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर टू सिक्योर माय फ्यूचर, मैं वो कैसे करूँ, स्पेशली फरीदाबाद जैसे रीजन में? देखिए, आज के टाइम में कोई भी नया जो अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, इनिशियली उसके अंदर सम टोकन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपी चार्ज किया जाता है। उसके बाद सर्टन एक जब आपका वो निकल जाता है वो पर्टिकुलरली फ्लैट या वो प्रोडक्ट, तो फर्दर आपसे उसकी डिमांड प्लान के मुताबिक 5%, 10%, 15% समवेयर डिमांड आती है। अगर आप उस प्लानिंग के मुताबिक देखते हैं कि आपको वो इन्वेस्टमेंट्स में आप बैंक लोन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, 90% आपको बैंक लोन मिल सकता है। तो आपको इनिशियल पेमेंट की रिक्वायरमेंट है 90%, अप टू 90% यू कैन टेक बैंक लोन। तो आपका सपोज कीजिए 60 लाख का फ्लैट है और 60 लाख के फ्लैट के अंदर जनरली आपको 6 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, रिमेनिंग अमाउंट आपका सारा का सारा बैंक अब्सॉर्ब कर लेगा, बैंक उसकी पेमेंट करेगा आप पे। तो 10 आप इनिशियल जो जैसे आपने बताया, इफ यू हैव 10 लाख रुपी, तो आप उसी इनिशियल मनी के अंदर से रिमेनिंग अमाउंट बैंक लोन के सपोर्ट से उस पर्टिकुलर फ्लैट को बाय कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे। सेम वे में इफ यू टॉक अबाउट द प्लॉट्स, प्लॉट के अंदर भी जनरली मान लीजिए कोई प्लॉट की वैल्यू पलवल में 60 लाख रुपीज है, इनिशियल उसमें 10% देना है 6 लाख रुपी, 20% देना है 12 लाख रुपीज, रिमेनिंग आपका बैंक 70% तक प्लॉट्स पे लोन कर देता है। तो आपको कितना मैनेज करना है, 50 लाख के प्लॉट्स पे 15 लाख, लाइक रेस्ट 45 लाख या रिमेनिंग अमाउंट 35 लाख रुपीज आपका बैंक लोन आपको मिलता है। तो आपका इस बेस से इस अर्ली एज में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो गई। या अगर आपने फ्लैट परचेज किया और फ्लैट आपको पोजीशन मिल जाता है, आप उसको रेंट आउट कीजिए, उससे 15 to 20,000 जो रेंट आपको आएगा, उस रेंट को आप बैंक की EMI के साथ कनेक्ट करके नेक्स्ट फ्लैट बाय कर सकते हो इसी पोर्शन से। अगर आप दुनिया भर में देखें, एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने, यंग लोगों ने एक पहले एयरबीएनबी जनरेट किया, उससे आने वाली इनकम से दूसरा एयरबीएनबी की EMI कनेक्ट की, उससे तीसरे की EMI कनेक्ट की, करते करते हुए कनेक्शंस के अंदर मल्टीपल एयरबीएनबीज बना ली जो आपस में चेन रिएक्शन से एक दूसरे का, इससे मिला हुआ रेंट उसकी EMI, इसका रेंट उसकी EMI, और सीक्वेंस बनता रहा। इनिशियल फर्स्ट पेमेंट उनको मैनेज करनी है 10 to 15%, दे कैन डू फ्रॉम देयर वर्किंग सैलरी, सेविंग्स, और फ्रॉम देयर पेरेंट्स या किसी भी वे से जो सोर्स ऑफ इनकम से। तो ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टेड, आई वांट यू कि आप थोड़ा सा नहीं इसे एक्सप्लेन करें अच्छे से विद लाइक, एक मैं वर्किंग हूँ, मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँ एंड मैं कैसे इसको ग्रो करूँ। ये एयरबीएनबी वाला बिजनेस आई थिंक आई हैव आल्सो हर्ड ऑफ इट, मेरे कोई फ्रेंड करता है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए, इसको बहुत सिंपल सा फिनोमेना या फंडा है। अगर मान के चलिए आपके पास एक प्लॉट है, आपने उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया और उसमें आपने सपोज रूम्स बनाए और रेंट आउट किया, उससे आने वाले रेंट को आपने क्लब अप करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बैंक के पास प्रपोजल लेकर गए कि मुझे सेम ऐसी एक प्रॉपर्टी और सेम प्राइस के आसपास मिलती है, बट आई हैव इनिशियल 10% अमाउंट, बैंक आपसे गारंटी मांगेगा, हाउ यू विल पे द मनी। तो आपकी जो वहां से आने वाली रेंटल इनकम को आप एज एन प्रूफ अटैच करोगे, दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम, फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ इनकम मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की EMI दूंगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की भी आपको रजिस्ट्री होकर बैंक से मिल गई, आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी रेंट आउट किया, बैंक के पास गए कि मेरे को थर्ड प्रॉपर्टी लेनी है, बैंक आपसे फिर अगेन सवाल पूछेगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, यू विल शो आई एम इनटू ए वर्किंग पर्सन इन दिस कंपनी, मेरी सैलरी प्लस फर्स्ट हाउस से आने वाले रेंटल इनकम
प्लस सेकंड हाउस से आने वाली रेंटल इनकम, इन तीनों को क्लब करो, कितना मेरे को आप लोन दे सकते हो, उसके बेस पे थर्ड प्रॉपर्टी ले लो। अब सेम ये सीक्वेंस जहां तक आपकी विश है या आपका परफेक्शन है कि आपके पहले दो चीजें प्रॉपरली वेल प्लान वे से सब एग्जीक्यूट हुई है, तो वेरी इजीली आप ऐसा मल्टीपल कर सकते हो। एवरी 2 years में आप एक प्रॉपर्टी बना सकते हो या एवरी 3 years में। इट डिपेंड अपॉन हाउ मच यू अर्निंग फ्रॉम दैट, हाउ मच यू आर टेकिंग रिस्क। बट रिस्क इसमें कुछ नहीं है, इसमें बैंक लोन आपको सपोर्ट के लिए है ही। It's just आपको पता सो होना बट मैं फिर कहूंगा कि इन सब के लिए प्रॉपर आपको कंसल्टेंसी और गाइडेंस की नीड है। इट शुड नॉट बी कि मैंने इस पॉडकास्ट में कुछ बोला और आप इसी को अपना थंब रूल, प्लीज टेक इट एज एन डिस्क्लेमर कि इट शुड नॉट यूज इन दैट वे। समटाइम यू फील स्टक एंड यू विल ब्लेम समवन एल्स। सो प्रॉपरली इसको आप स्टडी करें। यस, द पीपल डिड वर्ल्ड वाइड इन चीजों को यूज किया, इसी पैटर्न पे लोगों ने फास्टेस्ट अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट की, अपनी वेल्थ भी बनाई। तो यू कैन ऑल्सो डू, दिस इज द बेस्ट वे। काफी अच्छा तरीका है। ऑफ कोर्स एक कंसल्टेंसी की तो जरूरत है, क्योंकि आप ये चीज स्टार्ट करें आपको पता नहीं है, तो वी कैन ऑफ कोर्स एनीवन कैन रीच आउट टू एंजल होम्स राइट, एंड दे कैन हेल्प देम विद प्रॉपर्टी रिलेटेड, या ऐसे जिस नया आइडिया जो एयरबीएनबी है, ऐसे आप रेंट के थ्रू, इस रेंटल यील्ड से ही आप आगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को भी आप फंड कर सकते हो, एंड देन कैसे चेन पूरा क्रिएट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आपको पता है, आपका वेल रिसर्च्ड है। आपने एग्जांपल कार्स के केस में ड्राइवर्स के साथ जरूर देखा सुना होगा कि पहले एक कार ली, उस कार को साथ ड्राइवर अटैच किया, वहां से इनकम आई, उस इनकम के बेस पे दूसरी कार को लोन कराया, दूसरे तीसरी कार होकर बनते बनते 100-200 कारों का एक पूरा कारवा खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी, कैब कंपनी खड़ी हो गई। सेम वे में यही एग्जांपल फ्लैट्स और रेंटल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट में भी है कि हाउ स्मार्टली यू डू दिस थिंग। जैसे आज के पुराने टाइम में हमें कहा जाता था कि आप 7 to 8 years के लिए आप एवरी ईयर आप बैंक के अंदर एफडी कराओ। अगर वो एफडी आप एवरी ईयर कराते जा रहे हो, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो अमाउंट मास्टर आप निकाल लेंगे और जो प्रॉफिटेबल अमाउंट को आप री इन्वेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट 7 to 10 years तक आपको फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि वो अमाउंट एवरी 10 year 9 years में डबल हो जाएगा। आपने मास्टर पहली बार बाहर निकाल लिया, फिर तो आपका जो प्रॉफिटेबल अमाउंट से ये सीक्वेंस तय उम्र घूमता रहेगा, आपकी आने वाली पुश्तें इससे इनकम ग्रैब कर सकती है। तो ये वे आउट्स ऑलवेज रहे हैं, इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लिकेशंस, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग दुनिया भर में रूल करती है, आपको इसके लिए कंपाउंडिंग सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। सो आप यंगस्टर्स हो, आई थिंक सो आज एआई और मेटा के जमाने में इट्स वेरी इजी। जितना आप नॉलेजेबल बनोगे, जितना आप इस पर स्टडी करोगे, द स्मार्टेस्ट द वे यू कैन अर्न। अब तो एआई से आप मुश्किल से फ्यू क्लिक्स अवे यू कैन अंडरस्टैंड कैसे मॉडल्स कैसे ये हो सकता है। आप पे एक परफेक्ट सवाल होना चाहिए, आंसर आपके सामने एआई और मेटा को देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। फर्स्टली आफ्टर गेटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो फरीदाबाद में, एंड मैं भी अगर सोचता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ आई हैव मनी देन आई कैन सी दैट हाउ फरीदाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन, एंड दिस इज अमेजिंग। आई थिंक लोगों को और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहिए एंड शुड लुक इनटू दिस मोर टू इन्वेस्ट इन फरीदाबाद। एंड ऑफ कोर्स एंजल होम्स तो है ही सबके लिए, ऑफ कोर्स ओपन टू हेल्प एवरीवन आउट। तो सर काफी अच्छा लगा आज ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए, हाउ फरीदाबाद की इन्वेस्टमेंट में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कैसे एक यंगस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो आप एज एन, सॉरी टू इंटरप्ट, एज एन यंगस्टर आप लोगों के पास आज के टाइम में बहुत सारा अच्छा एम्पल टाइम भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आज के टाइम में आप कोई भी प्रॉपर्टी को सर्च करना चाहते हो, यू हैव गूगल। आपको कहीं कुछ जानना है, आपको इंफॉर्मेशन वेरी सुपर फास्ट वे से आप तक पहुंचती है। कंपटीशन इज आल्सो देयर। सेम वे में आपको मीन्स आपके ब्रेन्स भी आने वाली हर जनरेशन पहले से ज़्यादा बेहतर वे में सोच पा रही है, अच्छे डिसीजंस ले पा रही है, और मल्टीपल वेज ऑफ इनकम्स आपके लिए ओपन अप है। एज यू ऑलवेज हर्ड, इंस्टा के थ्रू भी आजकल यंगस्टर बहुत पैसे कमा रहे हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग इज द सेकंड बेस्ट वे। तो अर्निंग्स की तो कहीं वजह से कमी नहीं है। अब उन अर्निंग्स को स्मार्टली इन्वेस्ट करने की बात आती है। हमारे, अगर मैं अपने पास टाइम की बात करूं, एट दैट टाइम ये इस टाइप से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था। देयर वाज नो इंटरनेट ट्रेंडिंग, आपको कुछ नहीं पता लगता था दूसरे स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी गोदरेज क्या बेच रहा है, या सोहा डेवलपर है इंडिया के अंदर, या इसके अलावा मान लो और बड़े ब्रांड्स हैं,
टाटा कैपिटल है, व्हाट ही सेलिंग, हमें नहीं पता चलता। आज के टाइम में आप इस सिटी में बैठे बैठे किसी भी सिटी में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप दुबई में परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन आपके हाथ में, और सही वे से आप उसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। बस आप लोगों को उसको राइट एज पे, राइट टाइम पे स्टार्ट करने की नीड है, एंड यू कैन अर्न वेरी गुड। आई थिंक अवेयरनेस होना वेरी इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, एंड rather than हर चीज के पीछे भागना, जस्ट फोकसिंग and then focusing on the important things, right? Investing True. your money and growing. True. Sir, Invest wisely and earn more. This is the principle. Dedication, discipline, consistency is the answer to become a successful in any of the field. जहाँ भी आप वो कहते हैं ना पूरी शिद्दत से चाहोगे, तो वो बेस्ट डायलॉग है शाहरुख खान का, ओम शांति ओम से, कि सारी कायनात उससे मिलाने में आपको लग जाएगी। आपको बस अपने तो आपको उसी वे से जिस भी जगह आप चाहते हैं कुछ बेस्ट अचीव करना, तो आपको अपना पूरा बेस्ट एफर्ट, अपने पूरे बेस्ट सर्कल, बेस्ट आपकी जर्नी, बेस्ट जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना है, और आप उसके अंदर से डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सर काफी अच्छा लगा बात करके इस टॉपिक पे, एंड आपसे हर बार ऑलवेज वेलकम ब्रदर, ऑलवेज वेलकम। लाइक ये नॉलेज एंड विजडम, डेफिनेटली सर मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। इस वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ें आप लोग जब पूछते हो तो उनमें वो कल दिखाई देता है कि हम भी ऐसा कुछ सोचा करते थे, लेकिन लिटिल बिट सो आप लोग काफ़ी एडवांस्ड हो, काफ़ी कुछ अर्ली स्टेज पे सोचना शुरू कर चुके हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली वी विश एंड ब्लेस दैट यू विल ग्रो मोर। Thank you, sir. Most welcome. And let's now meet at next episode of Property Pravachan. And thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you.